हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप कहोगे कि हम पहली बार देख रहे तो क्या होता है कि जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं वो नंबर कॉन्स्टेंट्स? हुज वैल्यूज आर ऑलवेज इक्वल, जिनकी वैल्यूज होगी हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे क्या नंबर ले लिया हमने? 1, अगला क्या ले लिया? 2, 3, 4। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होते। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू होंगी वो क्या नहीं होंगी? फिक्स नहीं होंगे। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, कोई वेरिएबल ले लिया x, ठीक है, तो x से हमें क्या पता चल रहा है? इसकी वैल्यू जिस हिसाब से होंगी x कहाँ से लेंगे? एंड x इज एनी नेचुरल नंबर। साथ में क्या लिख दिया हमने? x कोई भी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो मान लो हम नेचुरल नंबर 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। अब नेचुरल नंबर हम क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 हो जाएगी। तो हमें क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे इस x की वैल्यू क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है इसके अंदर? लीनियर इक्वेशंस। तो इनमें कुछ टर्म्स होंगी जो हमने पढ़नी है, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएंगे, वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन, डिग्री, सॉल्यूशन, इन टाइप की जो टर्म्स होंगी इससे रिलेटेड वो होगी। अब जैसे आपकी पहले की क्लासेज में है तो आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी स्टेटमेंट किसी के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है। जैसे मान लो हम ये लिखते हैं ax + by इज इक्वल टू c, तो ये हमारी क्या होगी? कोई भी इक्वेशन हो गई। जैसे कि नंबर्स में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मान लो 2x + 3 4y इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारी क्या होगी? कोई भी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन क्या होती है? कोई सी भी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो अलग अलग हो जाए, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू लिख ली और वो किसी के इक्वल आ जाए और इनकी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें मिल जाती है, तो हमारी क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है। अब इक्वेशन की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं तो क्या होती है? उससे पहले आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो हमारी होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये वो टर्म्स होती है, टर्म्स in which constants and variables are joined by binary operations। क्या होती है? ये वो टर्म्स होती है जो किससे ज्वाइन हो? जिसके अंदर क्या हो? टर्म्स में कोई वेरिएबल हो और साथ में कांस्टेंट हो, और ये किससे ज्वाइन होने चाहिए? ये किसी भी बाइनरी ऑपरेशन से होने चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है? जैसे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? डिवीज़न। तो ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे। अब मान लो जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 2,
ये हमारा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है और एक ले लिया x, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। और मैंने लिख दिया 2 × x इज इक्वल टू 2x। क्या हो गया, ये हमारा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब मान लो मैं इसको ये लिख रहा हूँ 2 + x, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + x कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ला लिखता हूँ 2 - x, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो जो इस टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में हो, तो वो क्या हो जाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। अब डेफिनेशन थी हमारी इक्वेशन, वो देखो क्या होती है। क्या होती है इक्वेशंस, ये इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या होती है इसमें, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनकी स्टेटमेंट होती है इक्वलिटी के साथ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो अलग अलग बन जाते हैं। वो क्या हो जाती है, हमारी कोई भी इक्वेशन बन जाती है। जैसे ये लिखता हूँ मैं 5x + 7 इज इक्वल टू 3x + 9। इसमें क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया, दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया। ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गई किसके साथ, इक्वलिटी के साथ। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद आती है हमारी लीनियर इक्वेशन। क्या होती है, एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए टर्म इज 1। अब जैसे आपको मैंने शायद पहले बताया भी होगा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनको बताया था an x की n, ठीक है, उसमें डिग्री बताई थी, जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पर लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है, इसमें जो वैल्यूज होंगी, या ये कहीं वो इक्वेशन जिसके अंदर किसी भी टर्म की मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दैट इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ टर्म्स इज 1। जो टर्म्स होंगे अगर उनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y इज इक्वल टू 7। डिग्री क्या होती है यहाँ पर, जो ये वेरिएबल होती है इनकी हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर इसकी कितनी है, 1, और इसकी भी कितनी है, 1 है। तो दोनों की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई किसके अंदर, लीनियर इक्वेशन है x और y के अंदर। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब होता है ए लीनियर इक्वेशन विच हैज़ ओनली 1 वेरिएबल, कि वो इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या हो जाएगा ये, कि ए इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली 1 वेरिएबल। ए इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली 1 वेरिएबल, यानी कि वो इक्वेशन हो जिसके अंदर चेंज होने वाली टर्म अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सिर्फ एक हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखते हैं हम, 2x + 3 = 9। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई किसके अंदर, 1 वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा वेरिएबल हो जाएगा x। क्यों, क्योंकि भाई जो x की वैल्यू होगी वही तो अपने अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करेगी इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आगे इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन होगी सिर्फ 1 वेरिएबल में, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा। तो उसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन ऑफ
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा। अब जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी वन वेरिएबल, उसका मतलब क्या था कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। यार यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन विच वेरिएबल इज एक्स। तो यहाँ पर अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। अब मान लो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, लेट x इक्वल टू एल्फा ले लिया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देन x इक्वल टू एल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ वन, और वन हम किसको मान लें, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसको मान लें। ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, या ये कह सकते इसका रूट होगा। कब होगा, इफ x इक्वल टू एल्फा सेटिस्फाइज वन। क्या हुआ इसका मतलब, अगर x इक्वल टू एल्फा इसको सेटिस्फाई कर दे, इसका क्या मतलब हुआ, अगर a इंटू एक्स की जगह अल्फा पुट कर दे और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाए, c के इक्वल आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देन x इक्वल टू एल्फा इज सॉल्यूशन और रूट ऑफ वन। तो जो x इक्वल टू एल्फा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, या तो ये कह सकते हैं सॉल्यूशन हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। इसके बाद कुछ रूल्स आते हैं इसके हमारे, तो वो क्या होते हैं, तो वो देखो इनको सोल्व करने के लिए यहाँ पर है रूल्स टू सोल्व ए लीनियर इक्वेशन। तो पहला रूल है इसके अंदर हमारा, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन ये है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो कोई भी एक नंबर लेते हैं हम अल्फ़ा, उसको अगर दोनों साइड ऐड कर दें ए एक्स प्लस बी अल्फ़ा इक्वल टू सी प्लस अल्फ़ा, तो ये इक्वेशन सेम रहेगी इसके साथ ही। यानी कि अगर किसी इक्वेशन में इक्वलिटी के दोनों साइड कोई नंबर ऐड कर देते हैं तो वो इक्वेशन हमारी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो ये हमारा पहला रूल है कि वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसी तरीके से अगर ऐड कर दिया तो सेकंड क्या हो जाएगा, अगर मान लो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी ले लिया, तो हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड तो भी सेम रहेगी। तो मान लो यहाँ पर हम अल्फ़ा को ऐड कर दिया था, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अल्फ़ा को दोनों साइड हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, और इसके साथ हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड होगा, अब भाई ऐड भी हो गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। तो इक्वेशन ले ली हमने ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन जीरो अल्फ़ा। जो अल्फ़ा है वो हमारा क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड अल्फ़ा के साथ, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा, तो इसके ऊपर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई पे कर दिया तो उसको दोनों साइड किसी भी नॉन जीरो से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का मतलब ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो इसको हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन जीरो से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इट बाई नॉन जीरो अल्फ़ा, यानी दोनों साइड नॉन जीरो कोई भी अल्फ़ा नंबर ले लिया हमने, उस चीज़ को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर भी क्या रहेगा,
या ये कह सकते जो इक्वेशन होगी ये भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे सोल्व करने के लिए आते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, इससे पहले एक और है हमारा, वी कैन ट्रांसपोज एनी टर्म ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इसका मतलब क्या होता है, देखो वी कैन ट्रांसपोज एनी टर्म, ये जो कोई भी टर्म है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है जैसे इक्वेशन लिख ली ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इनमें किसी भी टर्म की हम साइड चेंज कर सकते हैं साइन चेंज के साथ। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर यहाँ पर हम c की साइड इस साइड चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। कि भाई इसकी साइड चेंज कर दी हमने c की, तो साइन कौन सा लग जाएगा, साथ में माइनस लग जाएगा, इसके इक्वलिटी पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज का जो सीधा मतलब क्या होता है कि नहीं भी नंबर की हम साइड चेंज कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, और किसी भी एक राइट हैंड साइड के नंबर को लेफ्ट में ले जा सकते हैं या लेफ्ट के राइट में ला सकते हैं साइन चेंज के साथ। अब यहाँ पर अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि c माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया, ये भी बिल्कुल जो हमारी शुरू में लेके चले थे उसी की तरह ही है। अब मान लो मैं ये लिखता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो इसमें भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये जो 5 स्टेप है इनकी मदद से आपको सारी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी होती है। एग्जांपल लेके देखते हैं, देखो पहला है जैसे आपको सोल्व, कौन सा सोल्व करना आपको, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 को 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 आपको दे दिया, तो आपको क्या करना है, ये सोल्व करना है। तो रूल के हिसाब से क्या करें इसमें, भाई ये 2x एक साइड लिख ले, सारे कांस्टेंट को एक साइड लिख लें। तो इसके लिए आप या तो ये कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो, इस नंबर की साइड चेंज कर दो, तभी तो भाई ये 2x वेरिएबल है और 1 और 5 कांस्टेंट है हमारे, ये एक साइड में आ जाएंगे। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5 माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। अब क्या करें, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उसको उस साइड ले जाके क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन आएगा। अब इसको ये देखेंगे इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो क्या करें, इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 2 पुट करें तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मान लो जो आपके मेथड है उसके लिए देखो, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, इनमें क्या करें, दोनों साइड ऐड -1 ऑन बोथ साइड्स। -1 क्या करें, दोनों साइड ऐड कर दें, तो 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो यहाँ पर x है, इसका ये हमें वेरिएबल हटाना है, तो ये सॉरी कांस्टेंट हटाना है। तो क्या करें, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 2x अपॉन 2 इक्वल टू 4/2। ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो आप कहोगे ये स्टेप्स कैसे हैं, तो ये भी वही है जो मैंने ये लिखा था, यहाँ पर ट्रांसपोज करके लिख दिया, उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन है, वो देखो, इसमें मान लो आपको सोल्व करना है x/3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले क्या करें, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट वाली टर्म सारी एक साइड, क्या बन जाएगी, ये x/3 इक्वल टू 6 प्लस 5/2। अब इनको क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या बन जाएगा, 12 प्लस 5/2 और x/3। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 17/2।
तो ये x/3 क्या हो जाएगा 17/2। अब हमें पता है इस नंबर को यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड वाला इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 51/2, जो हमारा इसका सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल में। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सिंपल जो आप सोल्व कर सकते हो। अब आगे कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आती हैं जिन्हें हमें सोल्व करना होता है, तो देखो उनको कैसे सोल्व करेंगे। मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, 5x - 1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x - 5x + 1। ठीक है, क्या इक्वेशन है हमारी 5x - 1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू x - 5 इंटू 5x + 1 + 40। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक है, वो क्या है x है, और इसको हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो आपको क्या करना है, पहले दिन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट कैसे सोल्व करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहला जो नंबर है ये 5x, इसको क्या करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाई x + 3। उसके बाद क्या हो गया -1 पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 इंटू x + 3। सिमिलरली यहाँ पर x किससे मल्टीप्लाई हो गया 5x + 1, उसके बाद -5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + 1, लास्ट में +40। ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 5x को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में ऐड कर दे, तो 5x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x इंटू x प्लस 5x इंटू 3। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू x प्लस -1 इंटू 3। सिमिलरली x इंटू 5x प्लस x इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा -5 इंटू 5x -5 प्लस 40। आ गए हमारी ये। अभी क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट 5x और x का x स्क्वेयर, भाई x इंटू x क्या होता है हमारा x स्क्वेयर हो जाता है, ये क्या हो जाएगा प्लस 15x -x -3 इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर प्लस x -25x, और ये -5 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा ये +35। अब क्या करेंगे हम, जो x की टर्म है उनको एक साइड लिख लो और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, और जो स्क्वेयर्स की टर्म है उनको एक साथ लिखो और x की टर्म को एक साथ लिखो, तो क्या हो जाएगा ये 5x स्क्वेयर। पहले इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 14x -3 इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर -24x प्लस 35। अब इनको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5x स्क्वेयर -5x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 24x, और उस साइड में क्या हो जाएंगे कांस्टेंट वहाँ लेके जाएंगे, तो 35 प्लस 3। यहाँ से 5x स्क्वेयर -5x स्क्वेयर 0, या ये कैसे थे कैंसिल हो गई। 14x प्लस 24x क्या हो जाएगा 38x इज इक्वल टू 38। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 38/38 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1, जो हमारे इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप की इक्वेशन होंगी, इनको हम सोल्व कर सकते हैं। अब आगे जो इक्वेशन होंगी वो सभी में कुछ फॉर्मूले लगेंगे, वो आप याद कर लेना और इसी तरीके से हो जाएंगे। जैसे a प्लस बी होल स्क्वेयर, इसको ओपन करना तो क्या होता है ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब a माइनस बी होल स्क्वेयर, इसको कैसे करेंगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। एक होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो तीन फॉर्मूले होंगे आपके, वही इन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। तो इनको आप सोल्व करना
और आगे जो होते हैं मान लो डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, या ये कह सकते हैं रैशनल नंबर्स की फॉर्म में हो, उनको कैसे सोल्व करेंगे देखो। मान लो डिनोमिनेटर की फॉर्म में है 2x + 1 अपॉन 3x - 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। आपको इसको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 10 × 2x + 1 = 9 × 3x - 2। ये सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 20x + 10 = 9 × 3 27x - 18। क्या करना है, कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड। तो 20x - 27x = -18 - 10। इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास -7x = -28। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -28 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो जो इस टाइप के डिनोमिनेटर में हमारे क्वेश्चन होंगे उनको हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन आपके पास ये आ गया x + b डिवाइड बाई x a - b इज इक्वल टू x - b डिवाइड बाई a + b। अब इसको आपको सोल्व करना तो कैसे करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a + b × x + b इज इक्वल टू a - b × x - b। अब जैसे ओपन करेंगे तो क्या हो, पहले a को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax + ab। अब b को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस bx + b²। सिमिलरली इसको भी a को मल्टीप्लाई कर ax - ab - bx + b²। ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी को एक साइड नंबर लिख लो, जो x वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिख लो, कांस्टेंट को एक साथ। तो क्या हो जाएगा ax - ax, ax इस साइड होगा तो साइन क्या हो जाएगा उसका चेंज हो जाएगा, प्लस bx। अब ये -bx है, इसकी साइड चेंज करेंगे, ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस bx। ठीक है, आगे क्या बच जाएगा प्लस ab + b² प्लस ab - b² इज इक्वल टू 0। अब ये ax और ax कैंसिल, इसी तरीके से b² से b² कैंसिल, क्यों, इनके साइन अपोजिट है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 2bx + 2ab इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फिर इनको कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड। तो 2bx = -2ab x = -2ab अपॉन 2b। 2ab से ये कैंसिल और x की वैल्यू क्या आ गई -a। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो अब आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वो देखो उनको कैसे सोल्व करेंगे हम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, मान लो लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको, उसके अंदर क्या दे दिया आपको, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया और उसकी मदद से इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सोल्व करना होता है। तो जैसे देखो पहला है, मान लो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स फादर इज, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स फादर is 3 times that of Jacob's, 3 times to that of Jacob's।
क्या कह रहे हैं इसमें कि जो प्रेजेंट एज है यानी कि आज के टाइम में एज है किसकी, जैकब के फादर की, वो कितनी है, वो जैकब से 3 गुना ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो जैकब की एज 5 साल हुई तो उसके फादर की एज उसके 3 गुना यानी कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी। आगे क्या बता रहे हैं, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years सम ऑफ देयर एज वुड बी 70 years, सम ऑफ देयर एज इज 70 years। कि क्या बता रहे, 5 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका सभी का सम क्या हो जाएगा, 70 years हो जाएगा। उसके बाद क्या बता रहे इसमें, फाइंड देयर परसेंटेजेज, कि जो उनकी आज के दिन एज है वो हमें बतानी है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इससे एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। जैसे देखो, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स फादर इज 3 times टू दैट ऑफ जैकब्स। अगर हम इसमें जैकब की एज, लेट जैकब्स एज x years मान लें, तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी भाई, जैकब की एज से उसके फादर के 3 गुना है तो उसकी x होगी तो उसकी कितनी हो जाएगी, 3x years हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years, ये क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 years। तो 5 years के बाद जो जैकब्स की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, ये तो हमने परसेंटेज लेके चले थे कि परसेंटेज कितनी है, जैकब्स परसेंटेज, उसके फादर की भी ये परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, उनकी दोनों की परसेंटेज x और 3x थी। अब मान लो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाए, जो आज की एज है उसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे तो x + 5, और जैकब्स के फादर की एज कितनी हो जाएगी, उस एज में भी कितना जुड़ जाएगा, 3x + 5। क्या बता रहे हैं, सम ऑफ देयर एजेज इज 70 years, यानी उनकी एज का सम कितना हो जाएगा, 70 year हो जाएगा। कि सम क्या हो जाएगा इसका, x + 5 + 3x + 5 = 70। भाई 5 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, जैकब की एज जो प्रेजेंट उसमें 5 साल बढ़ जाएंगे, उसके फादर की एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे, तो x + 5 और 3x + 5 दोनों एज हो जाएंगी, तो किसकी इक्वल हो जाएंगी, 70 की। अब इनको आपको सोल्व करना, आपको लीनियर इक्वेशन मिल गई अपन वेरिएबल में। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट ये क्वेश्चन है आपको ध्यान से समझ के और सोल्व करना होता है। देखो क्या हो जाएगा, ये 4x + 10 = 70, 4x = 70 - 10, 4x = 60, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/4 = 15 years। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 years, और x क्या थी, हमारी जैकब की एज थी, तो जैकब एज क्या हो जाएगी, 15 years, और उसके फादर की एज कितनी थी, इससे 3 गुना थी, यानी 3x थी, तो क्या हो जाएगी, 3 × 15 = 45 years। तो ये आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन है जो इस टाइप के होंगे और आपको सोल्व करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर में जितने भी, इनको सोल्व करो और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। थैंक यू।